गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेमेस्टर 1 का एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर है मीनिंग डाइजेस्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसी का ऑब्जेक्टिव दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिखा रहा हूँ। डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो आप लिखना स्टार्ट करें। आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। पहले तो आप सभी स्टूडेंट ये एक ऑब्जेक्टिव का अलग से कॉपी ही बना लीजिए, ठीक है ना। और ये समझिए हम स्टार्ट कर दिए हैं, ये सेमेस्टर 1 से स्टार्ट किए, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6। आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सब मिलेगा, ठीक है। और आपको मेरा बनाया वीडियो का नोटिफिकेशन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप केवल सब्सक्राइब किए हैं। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल होता है, उस बेल को जब पुश कीजिएगा तो ऑल में आइएगा, तभी आपको आइकन बेल को दबाइएगा तो ऑल करना होगा। ऑल करने से ही नोटिफिकेशन आता है। मेरा जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा और आप तुरंत स्टडी कीजिएगा, है ना। आज का डेट बताइए, 10 तारीख है, 10/4/2022, है ना। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। बिजनेस और ये है पेपर सी है, C2, बीकॉम। बीकॉम के लिए बीकॉम सेम रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को अध्ययन कर सकते हैं और दूसरे विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट है वो भी इसको पढ़ सकते हैं, है ना। और टॉपिक जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ वो टॉपिक भी लिख लीजिए, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में मीनिंग है, जरूर पढ़िएगा चैप्टर को। मीनिंग है, इसमें डिफिनेशन टॉपिक है, डिफिनेशन, है ना, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। नंबर में लिख दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर भी लिख दे रहा हूँ। ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं। आज तो मैंने आपसे बहुत सारा क्वेश्चन किया, आप जवाब क्यों नहीं दे पाए? इसलिए कि आप स्टडी नहीं किए हैं। अगर पढ़े हुए रहते तो आप बढ़िया से जवाब हमको देते। तो सबसे पहले मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ नंबर 1, ठीक है। ऑफ दी, सुनिएगा, डेफिनेशन ऑफ इज, यानी कि क्या है, सेक्शन। आपको सेक्शन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, अब 4 तो सेक्शन दिया है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन दिया गया है वो किस सेक्शन में दिया गया है? तो पहला ऑप्शन में है आपका, पहला ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में सेक्शन 2 सब सेक्शन ई, दूसरा ऑप्शन में सेक्शन 2 सब सेक्शन ए, तीसरा ऑप्शन में सेक्शन 2 सब सेक्शन बी, फिर डी में है, लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन एच। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, लिखिए,
सेक्शन, इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन H, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब नंबर 2 लिखिए आप लोग। पहले इसको लिख दीजिए। 2 में है the maximum parties, the maximum parties to a contract, maximum parties to a contract can be, the maximum parties to a contract can be, कितने पार्टीज हो सकते हैं ना? तो आपको जवाब देना है। दो पार्टीज का नाम क्या होगा ये भी सुन लीजिए, इसको मिटा दीजिए ऊपर वाला। अब आपको बताना कितने पार्टीज हो सकते हैं, है ना? तो मैंने तो आपको बताया था कि इसमें जो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। आप जो है इसका आंसर तो लिख दीजिएगा, ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन जो है ना वो है, ए ऑप्शन में 2 है, बी ऑप्शन में 4 है, सी ऑप्शन में 8 है और डी ऑप्शन में 9 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन समझाना चाहता हूँ कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देयर आर एटलीस्ट 2 पार्टीज, है ना, इन्वॉल्व इन साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 2 पार्टीज होने चाहिए। वेयर वन इज द प्रोमिसर, और एक पार्टीज को प्रोमिसर कहते हैं और दूसरा पार्टीज को, एंड द अदर इज द प्रोमिसी, है ना। तो इसमें कम से कम 2 पार्टीज होंगे, एक प्रोमिसर होगा और दूसरा प्रोमिसी होगा, है ना। और देयर कैन बी एट टाइम्स बी अ थर्ड पार्टी नेम्ड, कुड बी द बेनिफिशियरी, है ना, लेकिन जनरली 2 पार्टीज होते हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा 2, मैक्सिमम पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी 2। कितना होगा जल्दी बताओ? 2, आंसर लिखो 2। और इसमें एक पार्टीज क्या होगा? एक पार्टी जो होगा वो होगा प्रोमिसर, दूसरा होगा प्रोमिसी। ठीक है, 2 पार्टीज का नाम क्या होगा? एक प्रोमिसर होगा और दूसरा प्रोमिसी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में है, without consideration, contract is चलिए इसमें मिटा दे रहा हूँ। तो विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज, अब 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही होगा, है ना। पहला ऑप्शन में दिया हुआ स्टूडेंट, पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ सुनिएगा। पहला ऑप्शन में जो दिया है वो है कि लीगल, दूसरा में वाइड, तीसरा में इलीगल, और उसके बाद है नन ऑफ दीज, है ना। क्या होगा? तो सुनिए, इसका एक्सप्लेनेशन है, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज, पहला ऑप्शन में लीगल, दूसरा में वॉइड, तीसरा में इलीगल, डी में नन ऑफ दिस। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। देखिए मैं जो पढ़ रहा हूँ इसी में आंसर छिपा हुआ। ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड बिकॉज इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, है ना। इसको याद रखिए, जो मैंने पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा आपको, आप ध्यान से सुन रहे हैं ना। ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, इसका आंसर क्या होगा? विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज। अब 4 ऑप्शन था, पहला ऑप्शन में क्या था? लीगल, दूसरा ऑप्शन में क्या था? वॉइड, तीसरा ऑप्शन में क्या था? इलीगल, और डी ऑप्शन में नन ऑफ देम। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी जस्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छा लाइन पढ़ के सुनाया। क्या मैंने दिखाया? मैंने क्या बताया? एक वॉइड, इसका वॉइड हो जाएगा, वॉइड। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया था, मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ।
ए कॉन्ट्रैक्ट है ना, विदाउट, देखिए मैं विदाउट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट है ना कंसिडरेशन, सुनिएगा ये एक्सप्लेनेशन है ना, कंसिडरेशन इज वाइड, इसको याद रखिएगा, वो वाइड, बिकॉज it is not legally enforceable है ना। तो यहाँ पर बंद कर दे रहे हैं, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है ना। और कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? कंसिडरेशन मीन दैट ईच पार्टी मस्ट प्रोवाइड समथिंग ऑफ वैल्यू टू द अदर पार्टी डिजिनेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वॉइड होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता रहे हैं। इसे विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था। पहला ऑप्शन में क्या था, लीगल, दूसरा में वॉइड, तीसरा में इलीगल, और डी में नन ऑफ देम। तो विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड कहलाएगा। और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड बिकॉज इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। ओके, मैंने क्लियर कर दिया, अब आप इसको समझिए, है ना। एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर हो गया, है ना। ठीक है, लिख दिए स्टूडेंट। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। एग्रीमेंट लिख रहे हैं आप लोग ना, दी सेक्शन लिखिए, दी सेक्शन ऑफ एग्रीमेंट है ना इन रिस्ट्रेंट, द सेक्शन, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, मैं इसको पहले तो मिटा देता हूँ, ऊपर वाला आप तो लिख लिया ना, इसको मिटा देता हूँ। मेरा गला पूरा बैठ गया स्टूडेंट्स, आवाज ठीक से नहीं आ रहा। ठीक, चलो चौथा है, सेक्शन ऑफ एग्रीमेंट, सेक्शन ऑफ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ना ऑफ ट्रेड, ट्रेड इज। चलिए अब ये जो है ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या होगा? इसके जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहले ऑप्शन लिख ही दे रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन में 27, दूसरा ऑप्शन में है 28, तीसरा ऑप्शन में है 29, जो लास्ट ऑप्शन है उसमें है 30। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है ना। ये ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन में लिखने में टाइम बहुत लगता है, इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ, टाइम को बचाना भी तो है। ठीक है, 4 ठो, ये 4 ऑप्शन है। अब सुनिए, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो सेक्शन 27, इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 27, ये वाला होगा, ये 1 नंबर वाला, ये होगा आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। एक्चुअली क्या है, इसका एक एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, आपको एक्सप्लेनेशन लिखिए, है ना। थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट है ना ट्रेड इज वाइड, वाइड अंडर अंडर सेक्शन 27 of the act, of the act
देखिए मैं यहाँ पर एक और चीज लिख रहा हूँ, है ना, देखिएगा, दैट चाहे हो रहा, सब लिख भी दे रहे हैं, दैट इज एनी एग्रीमेंट and that is any agreement that that hmm, bars one person from starting or continuing hmm, his trade his trade or or profession in return for some consideration is void. ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख दिए। चलिए इसे खत्म हो गया। अब आइए आप पांचवा नंबर में, मैंने इतना लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब पांचवा नंबर में आइए, पांचवा नंबर क्वेश्चन इसको लिखे ना आप लोग, लिख लिए ना बढ़िया से। चलिए पांचवा नंबर लिख दे रहे हैं, बोल रहे नहीं मिटाने के लिए, ठीक है नहीं मिटा रहा हूँ। लिखिए नेक्स्ट, द सेक्शन ऑफ बैगरिंग एग्रीमेंट इज, ये है क्वेश्चन और ऑप्शन सुनिएगा। इसका ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है वो है आपका 28, बी ऑप्शन जो है वो आपका है 29, सी ऑप्शन जो है देखिए यहाँ पर ये कौन सही आंसर होगा। ठीक है, पॉइंट उतारो जल्दी जल्दी है। क्या होगा स्टूडेंट, आंसर बताओ जी। इसका जो होगा कौन सा, दी सेक्शन ऑफ द बैगरिंग एग्रीमेंट इज, है ना, इसका किस सेक्शन में होगा। तो फिर से एक बार देखिए, इसका जो आंसर होगा सेक्शन, है ना, 30 होगा। ठीक है, सेक्शन 30 में टिक कीजिए, है ना। ठीक है, देखो लिख रहे हो ना जी। देखिए तो सेक्शन 30 होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये नंबर है ना, इसको मिटा दे रहा हूँ। आपको समझ में आ गया होगा, उतार लिए ना, थोड़ा स्लो हो गए थे। अब देखिए इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो जरा सा, थोड़ा सा इसमें लिख लो। सेक्शन 30, है ना, स्टेट्स दैट एग्रीमेंट्स
by way of wager are wide are wide are wide okay are wide and no shoot spelling behind are wide and no shoot है ना shall be brought and no shoot shall be brought ठीक है for recovering for recovering anything alleged to be on any wager ठीक है और ठीक है interested यहाँ लिख दो interested to any person to bite the result of any game or others uncertain event देखिए एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन 30 क्या बताया पूरा आप समझा दे रहे हैं लिख ही दे रहे हैं है ना on which any beggar is made ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया थोड़ा टाइम लगा लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी सेक्शन 30 क्या बताता मैंने क्लियर कर दिया चलिए नेक्स्ट में आइए 6 नंबर आइए 6 नंबर लिखिए the section of doing impossible section of doing impossible agreement is पहला है 55 दूसरा है 56 तीसरा है 57 आपको इसमें सही आंसर को ढूंढना है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ 5 नंबर को सही आंसर को ढूंढना है ठीक है कौन इसमें होगा द सेक्शन ऑफ डूइंग इम्पॉसिबल एग्रीमेंट इज है ना इसमें जो सही आंसर होगा उसका क्या होगा चलिए मैं तो आंसर बता दे रहा हूँ आपको लेकिन आप लोग जवाब नहीं देते हैं आप लोग को भी बोलना होगा क्या जवाब होगा स्टूडेंट चलिए इसका जो सही आंसर होगा सेक्शन 56 इसका राइट आंसर होगा ठीक है चलिए इसका जो आंसर होगा सेक्शन 56 मैं यहाँ टिक कर दे रहा हूँ सेक्शन 56 का राइट आंसर है ठीक है थोड़ा सा कुछ लिख लीजिए सेक्शन तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट
टू डू एनी एक्ट विच आफ्टर दी लिखना पड़ेगा क्या? मैं ठीक है लिख देता हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए लिख देता हूँ, लिखने में टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, देखिए सेक्शन 56 है ना, क्या बताता है? एग्रीमेंट एग्रीमेंट टू डू है ना, इम्पॉसिबल एक्ट। एन एग्रीमेंट टू डू, सेक्शन 56 बोलता है एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट afterwards becoming बहुत लंबा है, becoming impossible है ना, impossible और unlawful ठीक है। सेक्शन 56 क्या बताता है? ऐसा है, एग्रीमेंट टू डू बी इम्पॉसिबल एक्ट है ना, और एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वाइड। अब इसमें बहुत सा कंडीशंस है, तो चलो थोड़ा सा एक तो ये हो गया है ना, और चलो मैं इसमें बताता हूँ। एग्रीमेंट सेक्शन 56 एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द contract is made becomes impossible or by reason or some event which the promiser could not prevent unlawful becomes void when the act becomes impossible or unlawful है ना। और दूसरा कोर्स में है, मैं थोड़ा सा इसको भी लिख ही देता हूँ एक और बात को, ठीक है। कंपनसेशन फॉर लॉस, कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नन परफॉर्मेंस of act known to be impossible, okay, or unlawful बहुत से कॉन्सेप्ट है इसमें कि where one person has promised to do something which he know or with reasonable diligence might have known or and which the promise did not know to be impossible or unlawful. Such promiser must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustains through the non-performance of the promisee. ठीक है, चलो ये हो गया। थोड़ा सा जो सेक्शन 56 में क्या बताया, बहुत सारा देखिए एक्ट है, लंबा है, बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में कटिंग्स मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर में आप आइए, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको मैं ऐसे करूँ, 7 नंबर इसको हटा देता हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks, खाली जगह को भरे, ठीक है। fill in the blanks, नंबर 1, ठीक है। for a fill in the blanks, चलिए खाली जगह को भरना है।
पहला लिखिए नंबर 1, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज डैश 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 डैश, इसमें भरना है। क्या भरिएगा इसका आंसर, तो सुनिए, इसका आंसर भरिएगा कंपल्सरी। क्या भरिएगा, कंपल्सरी। ठीक है, दूसरा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट में आइए, नंबर 2 लिखिए, नंबर 2, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर नंबर ऑफ पार्टीज, ऐसे भी पूछ सकता आप, नंबर ऑफ पार्टीज फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट ना, मैक्सिमम नंबर maximum number of parties for a contract is, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज, ये इसका भी एक्सप्रेशन, पार्टीज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज है ना, मे बी फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट इज, तो 2 होगा, इसका कितना होगा, 2। इसका आंसर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज, कितना लिखे आंसर, खाली जगह पर क्या भरिएगा आंसर, आंसर 2 है ना। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, पहला नंबर मिटा दिए। अब यहाँ आइए, ठीक है, इसमें कितना आएगा, मैक्सिमम पार्टीज में बी फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा, 2 कर दीजिए ना। पहले भी कहा था, व्हाट आर द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पार्टीज है ना। और मैंने बताया था कि एक ऑफरर होगा और दूसरा एक्सेप्टर होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर कितना होगा, 2। इसमें आंसर होगा 2। नेक्स्ट लिखिएगा, खाली जगह में 3 नंबर, 3 लिखिए, सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, इसका आंसर ढूंढना है आपको ना, दी सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, कौन सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट का, 2H है ना, अभी पढ़ा था ना, सेक्शन, दी सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 2 सबसेक्शन H। आप लोग सच क्लास में पूछे हैं, देखिए आज मैं जहाँ क्लास में गया था क्वेश्चन पूछा हूँ है ना। 4 नंबर लिखिए आप, 4 नंबर आइए, ठीक है। रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज, रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज, रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज, ठीक है, क्या होगा, वॉलंटरी, ठीक है। रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज क्या हो जाएगा, वॉलंटरी, देखिए, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है ना, रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट एंड डिटेल्स व्हाट पार्टीज कैन और कैन नॉट बी, ठीक है। तो आपसे पूछा रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज, क्या होता है रिटन कॉन्ट्रैक्ट, मालूम है ना आप लोग कि नहीं मालूम, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा वॉलंटरी, रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉलंटरी कर दी, VO
वॉलेंट्री, VO है ना, LUNTARY, वॉलेंट्री है ना। और थोड़ा सा अ, क्या है, मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था। तो ये भी देख लीजिएगा कि आपका ऑप्शन में चौर दिया हुआ है आपका। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, एक चीज लिख देता हूँ, रिटन रिटन कॉन्ट्रैक्ट is a printed documents, है ना, printed document, ठीक है, that that details what parties what what parties can or can not do, है ना। इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन को ध्यान देना है। तो जैसे कि और ये एग्रीमेंट जो होता है, दीज एग्रीमेंट्स आर लीगली बाइंडिंग एंड ऑफर फ्रॉम ओरल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो क्या होता है मैंने बता दिया एग्जांपल के, अगर कोई पूछता है कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल बताइए तो आप बता दोगे एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, एग्जांपल हो गया। ये 2 ईयर कार लीज एंड ऑटो, इस तरह से एग्जांपल आप बता सकते हो, है ना। तो आपका जो ऑप्शन था उसके अनुसार वारंटी होगा, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर मैंने कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट में आइए। फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट free consent is for a contract free consent is, ठीक है, for a contract free consent is डैश 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 डैश, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा कंपलसरी। क्या होगा? कंपलसरी, ठीक है, इसका आंसर होगा कंपलसरी। अब पहला बात है कंपलसरी हो जाएगा फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट इज कंपलसरी, है ना। और थोड़ा सा इसको समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सी यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक और चीज आपको, जो एक्सप्लेनेशन है इसको लिखिए। दी डिफिनेशन ऑफ फ्री consent is provided under section 14, under section 14 of the Indian Contract Act, है ना। क्या है लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फॉर एग्जाम्पल में बता सकते हो, बहुत सा है। चलो अच्छा भाई ये 6 नंबर पे
आपका जो क्वेश्चन था, प्रपोजल प्रपोजल एंड एक्सेप्टेबल क्रिएट क्रिएट है ना, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो ऑप्शन है इसमें प्रॉमिस कर दो, है ना, क्या कर दोगे? प्रॉमिस। यहाँ पर कर दोगे, इसका आंसर कर दोगे प्रॉमिस। लिख रहे हो ना, प्रॉमिस। चलो ठीक है, प्रॉमिस कर दोगे। यहाँ तक लिख दिए स्टूडेंट। बहुत से डिप्रेशन वगैरह नेक्स्ट में केवल थ्योरी पढ़ाएंगे तो हो जाएगा। ये लिखिए, आपका फिर इन द ब्लैंक्स में भरना था, मैंने बता दिया। अब एक आध दो ट्रू फॉल्स कर लो। ट्रू फॉल्स तो जानते ही होगे, है ना। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखो, है ना। और किसी तरह का मिस्टेक होगा या आप आंसर लिखने में मिस्टेक होगा तो आप बताइएगा, उसको करेक्शन करेंगे फिर दोबारा। लेकिन आपको लिखना है। देखिए, पहला है कि एवरी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अब इसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर लिख दीजिए ट्रू, है ना। इसका आंसर लिख दीजिए ट्रू। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, इसका आंसर क्या लिखिएगा? ट्रू। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट लीगल लायबिलिटी, है। इसका क्या आंसर होगा, ट्रू या फॉल्स? तो ये जो है ट्रू होगा, है ना, ये भी ट्रू होगा। तो पहला आपको मिटा दे रहा हूँ। चलिए अब आइए थर्ड में। थर्ड में आइए, एवरी एग्रीमेंट, एवरी एग्रीमेंट इज वैलिड, इसका क्या आंसर होगा, ट्रू या फॉल्स? ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है, ये फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट में आइए, और में आइए। फोर में लिखिए, देयर मस्ट बी टू और more parties for a contract, for a contract, contract, ठीक है। तो इसका आंसर कर दीजिए ट्रू, ये तो सही है, ट्रू, है ना। नेक्स्ट, इस तरह से मिटाइए 3 नंबर में। 5 नंबर आइए। 5 नंबर में है अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू इंडियन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, every agreement, every agreement, every agreement and promise, and promise, promise, enforceable, enforceable
बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। आपको बताना है ये ट्रू या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमा दे रहा हूँ, आपको बताना ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन है, यहाँ पर आई एन है, यहाँ मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, ये इंडियन है, यहाँ पर काटिए, यहाँ लिखिए इंडियन। अकॉर्डिंग टू इंडियन, यहाँ पर मैं इंडियन वर्ड लगा दे रहा हूँ, इंडियन मिस्टेक हो गया लिखने में, टाइपिंग करने में। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो है आपका है ना फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स। According to Indian Contract Act, every agreement and promise enforceable by law is a contract, false हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से, और एक और लिख लीजिए फाइनली 6 नंबर लिखिए, है ना। the word contract, the word contract and originated from Latin language word contractum, CONTRACT contractum। तो ये जो वर्ड है, the word contract originated from Latin language word contractum, तो ये क्या ट्रू या फॉल्स, तो ये हो गया, इसका आंसर कर दीजिएगा ट्रू, है ना, क्या कर दीजिएगा ट्रू। स्टूडेंट्स थोड़ा सा टाइम तो लगा, है ना, और फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन हमने नहीं लिख पाया था, है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को हुआ होगा, चलिए कोई बात नहीं है, तो इसको लिखिए। नेक्स्ट फिर आपको बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा चैप्टर रहेगा वो एग्रीमेंट चैप्टर रहेगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखाया, कॉन्ट्रैक्ट का जो चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ लिखाया। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो एग्रीमेंट का रहेगा, तो नेक्स्ट क्लास में होगा, ओके। अभी आप लोग इसको उतारिए, ठीक है। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।